हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई ऑनलाइन क्लासेस। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 18 जुलाई 2020 को हम फिर कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल लाए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट है। स्टूडेंट वीडियो पूरा देखें। और आज हम लाए हैं कि करंट अफेयर्स और उनके आंसर व्याख्या सहित कि उनके क्या फैक्ट हैं। तो फैक्ट के साथ स्टूडेंट वीडियो को एक बार पूरा वॉच करें और देखो। और जो नए व्यूवर्स हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको नए जैसे ही करंट अफेयर्स के सवाल मिले या कोई भी जानकारी कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। तो देखो, केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा पोस्टल बैलेट मतदान की आयु निर्धारित की गई है। पोस्टल बैलेट मतदान क्या होता है स्टूडेंट? जो घर से किया जाता है और वृद्धों और दिव्यांगों के लिए होता है। तो अभी देखो, केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने द्वारा पोस्टल बैलेट मतदान की आयु निर्धारित की है। तो क्या की है? ए ऑप्शन है 65 वर्ष, बी 61 वर्ष, सी 63 वर्ष और डी 68 वर्ष। स्टूडेंट्स क्या होगी? देखो, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर हो जाएगा आपके 65 वर्ष। क्यों होगा? अब देखो, इसके बारे में फैक्ट देखते हैं। तो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व में 80 वर्ष की आयु से अधिक वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांग नागरिकों को पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कराने की सुविधा प्रदान की जाती थी। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव से पोस्टल बैलेट मतदान की आयु को 80 वर्ष से घटाकर 65 वर्ष कर दी गई है, जिससे राज्य के 65 वर्ष या इससे अधिक आयु के मतदाता घर पर ही मतदान कर सकेंगे। स्टूडेंट्स, तो देखो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। स्टूडेंट, जो फीफा विश्व कप है वो 2022 कहाँ किया जाएगा? ए ऑप्शन है रूस, बी कतर, सी ब्राज़ील और डी दक्षिण अफ्रीका। तो स्टूडेंट्स इसके लिए क्या होगा? देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कतर में किया जा रहा है स्टूडेंट्स। तो इसका ऑप्शन का आंसर हो गया कतर। देखो इसका क्या फैक्ट है। तो फीफा विश्व कप अंतर्राष्ट्रीय संघ फुटबॉल प्रतियोगिता है जिसे वर्ष 1930 के उपरांत प्रत्येक 4 साल के अंतराल में आयोजित किया जाता है। वर्तमान समय में फ्रांस राष्ट्रीय फुटबॉल टीम फीफा विश्व कप 2018 का टूर्नामेंट जीतने वाली टीम है। हमें ध्यान देना चाहिए, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कतर में किया जाना प्रस्तावित है। यह आयोजन करने वाला कतर प्रथम मुस्लिम बहुल्य देश होगा। स्टूडेंट्स ये भी ध्यान रखना इफेक्ट। नेक्स्ट सवाल है, सक्तेंग वन्य जीव अभ्यारण्य किस देश में स्थित है? सक्तेंग वन्य जीव अभ्यारण्य किस देश में स्थित है? तो ए ऑप्शन है भूटान, बी नेपाल, सी चीन और डी बांग्लादेश। अभी करंट की खबर है स्टूडेंट्स। अभी देखो, कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर में और सोशल मीडिया पे इसकी बातें बहुत चलती थी। तो ये कहाँ होगा स्टूडेंट्स? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपके भूटान। भूटान होगा आंसर। देखो क्यों होगा, क्या फैक्ट है? सक्तेंग वन्य जीव अभ्यारण्य भूटान में है, जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगता है। यह भूटान के पूर्व की ओर 650 किलोमीटर फैला हुआ है। जून 2020 में चीन द्वारा सक्तेंग वन्य जीव अभ्यारण्यों को विवादित क्षेत्र घोषित कर दिया गया, जिसका मुख्य कारण तिब्बत पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए तवांग पर दावा करना था। स्टूडेंट्स, ये चीन की एक तिब्बत पर अधिकार करने की पूर्ण रूप से एक सोची समझी चाल भी है, जिसके कारण ये सुर्खियों में था। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। तो देखो आज का चौथा सवाल, निम्नलिखित में से वह देश जिसके साथ अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों के संचालन हेतु समझौता किया गया, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो कमर्शियल फ्लाइट है उनके संचालन के लिए समझौता किस देशों से किया गया है? जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, यूएई, जर्मनी और उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट्स अभी हाल ही में किया गया था कोरोना संक्रमण को देखते हुए। तो किससे किया गया था स्टूडेंट्स? तो देखो, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, यूएई, यानी कि इन सभी देशों से किया गया था। तो इस आंसर इसका क्या हो जाएगा? इस पर क्वेश्चन का आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। देखो स्टूडेंट्स इसके फैक्ट देखते हैं। भारत सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों को वापस लाने हेतु वंदे भारत मिशन का संचालन किया गया था, जिसके उपरांत भारत द्वारा विश्व के विशिष्ट क्षेत्रों के बीच परिवहन तथा लोगों के संपर्क को संवर्धित करने हेतु समझौता हस्ताक्षर किए गए, जिन्हें एयर बबल नाम दिया गया। हाल ही में भारत द्वारा फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और यूएई के साथ
अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों के संचालन हेतु समझौता हस्ताक्षर किए गए। हमें ध्यान देना इस योजना में नागरिक उड्डयन मंत्रालय हवाई शुल्क में 25% तक की कटौती लाने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट सवाल होगा स्टूडेंट, देखिए आज का 5वां सवाल, वह देश जिसके साथ साइबर सुरक्षा हेतु भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम द्वारा समझौता हस्ताक्षर किया गया। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जरूर ध्यान से देखो। वह देश जिसके साथ साइबर सुरक्षा हेतु भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम द्वारा समझौता हस्ताक्षर किया गया। अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश होगा स्टूडेंट्स? तो देखो हाल ही के दिनों में ये सुर्खियों में थी घटना, ये किसके साथ हुए? इसका प्रश्न का आंसर हो गया आपके इजराइल सही होगा। क्यों होगा? देखो स्टूडेंट्स, 15 जुलाई 2020 यानी कि अभी जस्ट 2 दिन पहले की जो भारतीय और इजराइल ने साइबर खतरों से निपटने के लिए अपने सहयोग के विस्तार स्वरूप समझौता हस्ताक्षर किए। ये समझौता हस्ताक्षर भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम द्वारा अपने समकक्ष के। हमें ध्यान देना चाहिए कि वर्तमान समय में विश्वव्यापी साइबर हमलों में भारत 11वें पायदान पर है स्टूडेंट्स। ये भी ध्यान रखना है, साइबर हमलों के अंदर भारत का कौन सा स्थान है स्टूडेंट्स? 11वां स्थान है। नेक्स्ट देखिए आज का 6वां सवाल, सार्क जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। कब किया जाता है स्टूडेंट्स? देखिए सार्क जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इसमें ए ऑप्शन 14 जुलाई, बी 16 जुलाई, सी 15 जुलाई और डी 13 जुलाई। स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर हो जाएगा आपके 14 जुलाई। कब किया जाता है सार्क जागरूकता दिवस? 14 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो देखो इसका फैक्ट क्या है, विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतिवर्ष 14 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सार्क जागरूकता दिवस आयोजित किया जाता है। सार्क जागरूकता दिवस 2019 की थीम द सार्क इन क्राइसिस, ए कॉल टू एक्शन फॉर द मेडिटेरेनियन है। हमें ध्यान देना चाहिए कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार लीबिया और ट्यूनीशिया में एक वर्ष में लगभग 4200 टन सार्क का शिकार किया जाता है, जो समस्त विश्व में सबसे अधिक है। इसके बाद इटली में भारी मात्रा में सार्क का शिकार किया जाता है। स्टूडेंट नेक्स्ट सवाल देखो, भारतीय रेलवे द्वारा अनाधिकृत पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर बिक्री रोकथाम हेतु ऑपरेशन का संचालन किया गया। तो जो अनरिजर्व्ड है उन पैकेजिंग कंपनियों के लिए ये रोकथाम का चलाया था। तो ऑपरेशन का क्या नाम था स्टूडेंट्स? ऑपरेशन प्यास, ऑपरेशन पानी, ऑपरेशन शुद्धता, ऑपरेशन जलज। तो स्टूडेंट्स कौन सा होगा? अभी हाल ही के दिनों में चलाया गया था। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन प्यास। क्यों होगा स्टूडेंट? देखो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ ने हाल ही में अनाधिकृत पैकेज ड्रिंकिंग वाटर पीडीडब्ल्यू की बिक्री को रोकने के लिए ऑपरेशन प्यास की शुरुआत की। इसे रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ द्वारा दिल्ली में अनाधिकृत पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की बिक्री को रोकने के लिए एक अखिल भारतीय अभियान के रूप में शुरू किया गया था। फिर नेक्स्ट देखो, खोलो गच्छू जल विद्युत परियोजना का संबंध भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से किससे है? बांग्लादेश, बी भूटान, सी नेपाल और डी म्यांमार। तो स्टूडेंट किससे होगा? तो देखो इसका आंसर हो जाएगा आपने भूटान, क्योंकि ये भूटान से संबंधित है। क्यों है? देखो हाल ही में भारत और भूटान ने 600 मेगावाट क्षमता वाली खोलोगंचू विद्युत परियोजना हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह भारत एवं भूटान के बीच पहली संयुक्त उद्यम परियोजना है। इस परियोजना के संयुक्त उद्योग साझेदार में भारत का सतलुज जल विद्युत निगम और भूटान के ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन है। इस परियोजना में वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में पूरा होने की संभावना है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आज का सेकंड लास्ट सवाल देखो, महाराष्ट्र सरकार द्वारा संचालित विश्व के सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण का नाम है। प्लाज्मा थेरेपी टेस्ट है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में लॉन्च किया था इसको। तो ए पावर, बी प्लेटिना, डी सक्षम और सी सक्षम और डी प्लेटिनम। तो स्टूडेंट इसका क्या हो जाएगा? हाल ही के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटिना। देखो स्टूडेंट्स के बारे में क्या है,
29 जून 2020 को महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्लेटिना नामक प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण प्रारंभ किए गए। ये परियोजना मुख्यतः राज्य में कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों के स्वास्थ्य सुधार हेतु संचालित की जाएगी। परियोजना के तहत महाराष्ट्र सरकार द्वारा संचालित सभी कोविड-19 अस्पतालों में अति गंभीर मरीजों को 200 मिलीलीटर की मात्रा में प्लाज्मा थेरेपी प्रदान की जाएगी स्टूडेंट्स। और प्लाज्मा थेरेपी लॉन्च करने वाला पहला राज्य भी महाराष्ट्र ही है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखो, पंजाब राज्य में मुख्य सचिव पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला आईएएस अधिकारी बनी। कौन है स्टूडेंट्स? ए कल्पना गुप्ता, बी विनी महाजन, सी अनुलेखा भट्टाचार्य और डी सुचि शर्मा। तो स्टूडेंट्स वह कौन सी लेडीज ऑफिसर है जो पहली महिला आईएएस अधिकारी बनी जो मुख्य सचिव है पंजाब की? तो इसका आंसर हो जाएगा देखो विनी महाजन। क्या आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स? विनी महाजन। देखो इसके बारे में, विनी महाजन के बारे में क्या है, 26 जून 2020 को भारतीय प्रशासनिक अधिकारी यानी आईएएस विनी महाजन पंजाब राज्य में मुख्य सचिव पंडित पद पर होने वाली प्रथम महिला आईएएस अधिकारी बनी। वह वर्ष 1986 बैच के आईएएस अधिकारी है। विनी महाजन पंजाब राज्य में उपायुक्त का पद संभालने वाली पहली महिला अधिकारी भी है। उन्हें 1995 में रोपड़ जिले के उपायुक्त पद पर नियुक्त किया गया था स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ आज के हमारे सवाल कंप्लीट होते हैं स्टूडेंट्स। और एक बार मैं फिर कहता हूँ स्टूडेंट्स कि जो नए व्यूवर्स है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको आज के सवाल किस प्रकार के लगे वो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेम्बर हैं उनको सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू।